भगवद गीता के 7वें अध्याय से पहले करा चुका हूं और आज और संक्षिप्त कर देता हूं उसको। जिस प्रकार हमने एक लाइन गाई थी कि अमर आत्मा है मरणशील काया, अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरे अध्यात्म को, मेरे ज्ञान को अब विज्ञान के रूप में समझ। बोला दीज द फाइव एलिमेंट, फाइव एलिमेंट मीन्स पंचतत्व। पंचतत्व मीन्स फायर, अर्थ, ईथर, वाटर एंड स्काई। ये 5 तत्व और 3 तेरे तत्व। तेरे मतलब जो 5 एलिमेंट ये 3 मन, बुद्धि एंड अहंकार मीन्स माइंड, इंटेलेक्ट एंड योर ईगो। Along with this 8 items, ये 8 चीजें मिलके एक अपरा प्रकृति बनाती है। इसका नाम दिया उन्होंने प्रकृति, इज अ नेचर। और इन नेचर के साथ में अंदर मैं हूं एक पराशक्ति के रूप में और तेरे रूप में। तो उन 8 चीजों में भी मैं हूं, जो 5 तत्व का ब्रह्मांड बना हुआ है। वो हरियाली बोलो, पानी बोलो, वृक्ष बोलो, कुछ भी बोलो, उसमें भी मैं हूं। और 3 चीज जो तेरी मन, बुद्धि, अहंकार है, इन तीनों चीजों से तू अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से जो उसका रस भोगता है, उस रस में भी मैं हूं। रस हो सकता है अलग अलग प्रकार के हो। जैसे हम कहते हैं 3 गुण होते, त्रिगुणा स्वामी की आरती, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। अगर तीनों गुण में है, इसका मतलब ये साफ हो गया कि राक्षस में भी मैं हूं। तमोगुण वाले क्रोधित आदमी, उनमें भी मैं हूं। तो हमने एक संक्षिप्त रूप से करा था कि, और ये और कहा कृष्ण भगवान ने और योगेश्वर ने कि तूने ये भी जाना, 7वें अध्याय की बात करो, कि ये तू सोच रहा है कि पानी में, वाटर, व्हाट इज द कोल्डनेस इन द वाटर, उस जल की शीतलता जो ठंडक है, इज ड्यू टू मी। जो फायर है, जो सन है, उस सन की जो तपस है, उसमें मैं हूं। हवा जो तेरी बुद्धि को हर लेती है, गंध, जो गंध आती है तेरे को लेती है, उस गंध में मैं हूं। तो ये मत सोच कि मैं तेरी सोल में ही हूं। आई एम एवरीवेयर। इसलिए हम कहा कि प्रेम क्या होता है। आप मैं अगर मेरे परिवार तक प्रेम रखूं, मैं, मेरी पत्नी, वो हो गया मेरा मोह। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तक रखूं मोह। फिर मैं मेरे फैमिली मेंबर्स से पूरे वो रखूं, वो हुआ प्रेम। मुझको मेरे परिवार के सदस्यों में भगवान दिखे, वो कहते हैं मोह। मुझे मेरे पूरे परिवार के सदस्यों में भगवान दिखे, उसे कहते हैं प्रेम। जहां पर सर्वत्र भगवान दिखे, उसको कहते हैं ज्ञान। इसी ज्ञान मतलब कहां ईश्वर नहीं है। वो कहते हैं ना, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। तो भगवान तो सब जगह सब देख रहा है, आप उसको मूर्ख क्या बनाओगे। तो गीता ने अध्याय में 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने साफ कहा
कि जो भी हो रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, तेरी सोच चल रही है, तेरे तकलीफ है, तेरी पीड़ाएं है, तेरे दर्द, इसमें मैं हूं। और देख, 4 प्रकार के लोग मुझे मानते हैं, मुझे पूछते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा रमण करते हैं। पहले आर्थ, जो बहुत तकलीफ में रहते हैं, परेशान रहते हैं और मुझको याद करते हैं, पीड़ा में मुझे याद करते हैं। बाकी उनको खुश में कोई मतलब नहीं, बट जब वो पीड़ा में आते हैं तो कृष्ण भगवान, महाकाल, साईं बाबा दिखते हैं। वो पीड़ा दूर होती है तो वो प्रकार के आर्ट। एक प्रकार के होते हैं अथार्थी, सेल्फिश, वो दे आस्क ओनली फॉर देमसेल्फ, दे वांट ओनली टू फुलफिल देयर डिजायर, दे वांट देयर पीस। ओ माय गॉड, मेरा ये काम करवा दो, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, सब ऑल गॉड इज देम, साईं बाबा प्लीज ये करवा दो, मेरा प्रमोशन करवा दो, मेरी पोस्टिंग करवा दो, मेरा ये करवा दो। दीज आर द अथॉरिटी। और एक वो होते हैं जिज्ञासु, थर्ड टाइम में क्यूरियस पर्सन, कि सब कुछ इसके पास है, लेकिन यार भगवान तत्व क्या है ये जानते हैं। ये क्या है दुनियादारी, ये क्या दुनियादारी क्या है, जन्म माना, मरना, जीना, लेना, मरना, फिर शरीर लेके फिर आना, ये क्या है। एक जिज्ञासु जो उसको जानने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या हूं। जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी से ऊपर बैठे हैं, वो जिज्ञासु लोग। और वो जिज्ञासु के बाद चौथे होते हैं ज्ञानी, जो सब कुछ एक दृष्टा भाव से देखते हैं, और वो मुझसे मुझे जान रहे हैं, इस बात को मानते हैं कि सब कुछ मैं करा रहा हूं, और हर चीज में वो भले दुख मिले तो मुझे मानकर स्वीकार करते हैं, और सुख मने तो भी मुझे मानकर स्वीकार करते हैं। एक सब भाव में रहते हैं, ना उनके चेहरे पर सुख में ज्यादा सुख टपकता है, ना उनके दुख में ज्यादा चेहरे से पीड़ा झलकती है। क्योंकि पितृपक्षों के काम चल रहे हैं। गीता जी का जो भगवत गीता का पहला अध्याय था, अर्जुन विषाद योग, उसमें साफ साफ कृष्ण भगवान ने कहा, अरे कोई नहीं है ये सब अपने स्वार्थ से लड़ रहे हैं, ये तेरे ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई है। तुझे इसके प्रति प्रेम है तो इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। इस बात का है कि मैं इनकी गोद में खेला हूं, इनके ऊपर हाथ कैसे उठाऊंगा। पर इस वक्त तो एक सैनिक के रूप में, एक क्षत्रिय रूप में, जिन्होंने युद्ध में लड़का रहा है, तुझको इन्होंने, तो रिश्ते नाते भूल, एक अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर और इन पे कर। और ये कोई मरने नहीं वाला, ये तो मरने के बाद ही नहीं, ये तो केवल कपड़े बदल लेंगे। जिस प्रकार एक शरीर छूटा तो दूसरे शरीर में चले जाएंगे। तो इनके मरने पर शोक भी मत कर। क्या है, वो मरे थोड़ी है, वो तो अपनी कर्म यात्रा पूरी कर कर एक नए शरीर में प्रवेश कर गए, और हम उस अस्थाई शरीर को पकड़ के बैठ के रोहन गान करते रहते हैं। इसलिए 7वां अध्याय आवश्यक है कि आपके पितृ, आपके माता पिता सब उसकी आज्ञा से आए, उसकी आज्ञा से ही गए। इसमें आपने अपना रोल एक पुत्र के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक पति के रूप में अपना इन्वॉल्वमेंट कैसा रखा, ये वेद। एक शरीर आ जाएगा, शरीर एक पिता बन के आ गया, मां उनने उनका काम कर दिया। आपने एक ग्रेटिट्यूड में, एक पुत्र के नाते, एक बेटी के नाते क्या किया, उन रोल के साथ, उन रिश्तों के साथ। कोई भी रिश्ता हो, सासू का वह रिश्तों के साथ न्याय करना ही आपके साथ जाएगा। मैं पहले कह चुका हूं आपको कि पत्नी परिवार मकान तक, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र
अग्निदान तक, पुत्र अग्निदान तक, और आपके कर्म वो भगवान तक। कर्म मतलब क्या? जो भी आपने किया है। कर्म मतलब आपकी शारीरिक, आपकी वैचारिक, आपकी भावनात्मक क्रिया का परिणाम कर्म। कितना अच्छा शब्द निकले। फिजिकली, in a way of physical, in a way of thought, in a way of emotion, the action by your body, by your thought, by your emotion, the result of your action is called karma. Good definition, ना? Yes. मैं कुछ सोच भी रहा हूं किसी के बारे में, अच्छा हे भगवान इसका भला कर, वह भी मेरे कर्मा है। और अगर मैं ख्याल में सोच रहा हूं, वो उसको लग रहा है हितैषी, लेकिन मेरा बुरा सोच रहा हूं, वह भी मेरे कर्मा है। हम बैठकर मिलजुल के प्रार्थना करते हैं सर्व जगत के लिए, ये भी एक कर्मा है। तो सिर्फ यही चीज जाएंगी, ना आपका मकान, ना प्रॉपर्टी, ना इंडियन, कुछ भी नहीं। किसी गरीब को दिया गया जो भी, वो ज्ञान हो, पैसा हो, धन हो, वो। तो 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने कहा है, ये जन्म मरण के पीछे भारी जितनी भी चीजें, और जितनी चीजें बनाई गई है मैंने, 84 लाख योनियां बोलते हो आप, जो भी बनी है, जलचर हो या थलचर हो, या वो आकाश में उड़ने वाले पंछी हो, यह प्रकृति के जन्म में और संहार में एक अहम रोल प्ले करते हैं। वो कहते हैं वो उसको वो खाता है, उसको वो खाता है, इस प्रकार लाइफ साइकिल, ये जिंदगी की साइकिल चलती है। हर पक्षी, हर पौधे का रहना जरूरी है आपको शुद्ध करने के लिए। मछलियां अपना काम प्ले करती है प्रकृति के साथ, पौधे अपना काम करते हैं। हर चीज में ईश्वर है, हर चीज में कृष्ण है, हर चीज में डिवाइन है, ये मान के चलो आप। और हर चीज में भगवान देखते चलो। वही रुद्राभिषेक करते हैं हम सावन में। हर चीज तुझ में, मैं तुझको नमस्कार, चम में नम में करते हैं तो बार बार आवाज आती रहती है। यही कहते हैं हर चीज में। और आज तक आपने जितनी चीजें उपयोग की हैं, how many material what you used and you are going to use, उसमें भी वो है। भले आप मदिरा बोल लो, मदिरा में भी हो, वो उसमें असुरी संपदा के रूप में। आप किस इंटेंशन से कर रहे हो, क्या भाव कर रहे हो? फर्स्ट फोकस ऑन योर कर्मास, द एसेंस ऑफ द सिविलाइजेशन। नोबडी इज गोइंग, हर व्यक्ति का समय है, जन्म लिया उसके पहले नहीं मालूम था, एक बार तुम होश संभाला उसके पहले तुम्हें नहीं मालूम, अभी धीरे धीरे आखिरी यात्रा आएगी, यात्रा के बाद जब कहां चले जाओगे आपको नहीं मालूम, दूसरा जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार कोई एक साक्षी भाव से पूरे जीवन को देखो, एक साक्षी भाव से अपने रिश्तों को देखो, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, बजाय ये सोचने की ये मेरे लिए क्या करे। तो 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान का यही संदेश था कि मैं ये 5 तत्व की प्रकृति और 3 तेरे मन बुद्धि अहंकार, ये 8 अपरा चीजों में एक परा, एक जीवात्मा के रूप में मैं मौजूद हूं। वह जीवात्मा जो आपके सामने बैठी है, आप में ही मौजूद है, आप में ही मौजूद है। समस्त लोगों के अंदर की जीवात्मा को मेरा प्रणाम। वह जीवात्मा ही न जाने किस रूप में कब थी, हम किस रूप में कहां थे, आपको क्या मालूम। अब ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे, वो भली भारती हो या हरि हो या पूनम जी हो या शुभम हो, शीला जी हो, जो भी हो, everybody has to go and change the cloth, like in the morning we change it. ये जीवन की कहानी है। तो कोई भी शोक मत करो। हाँ, शारीरिक प्रेजेंस खत्म हो जाती है तो वो शारीरिक जो प्रेजेंस है उससे लगाओ, वह आपको शोक में डालता है, वो रखो, लेकिन उसको इतना भी ज्यादा शोक को हावी मत करो
कि वो आपसे बड़ा हो जाए। यस, तो इट इज अ मैसेज बाय द इन द सेवंथ चैप्टर बाय द कृष्णा भगवत गीता, एंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप करें। इस अलग अलग लोग अलग अलग, मैं अभी यूट्यूब पर तो देखता हूँ तो बंद ही कर दिया मैंने देखना, क्योंकि अलग अलग लोग दे जस्ट मेक इट फियर। पितृदोष दूर हो जाएगा, सप्तम अध्याय के अगर 4 श्लोक पढ़ने आप, तो आदमी होता है बगैर पैसे दिए मेरा पितृदोष खत्म हो जाए, देख लो। वो लालच है, वो बोलता है ये करो वो करो वो। मैं अभी 2 वीडियो देखी, मेरा दिमाग हो गया, मैंने बंद कर दिया। पूरी स्वार्थी दुनिया, वो सब मेरा वीडियो देखो, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से श्लोक है। ओ माय गॉड, पीपल आर रजिस्टरिंग, मोर देन 4 लाख पीपल हैज बीन वॉच्ड। और कितने लोगों ने कांटेक्ट कर लिया हुआ, वो लेके वो पैसे लेकर पूजा पाठ। अच्छी बात है सब, मैं उनको नहीं बुरा नहीं बोलता, प्रणाम करता हूं उनको ज्ञान को, लेकिन किसी इंसान को डराना नहीं। हम भी डर में आते हैं, डरना नहीं, डरना केवल अपने कर्मों से डरना। मैं बोल रहा हूं भगवान की मूर्ति के सामने, भगवान की मूर्ति से ही मत डरना, केवल अपने कर्मों से डरना, क्योंकि आपके कर्म ही भगवान है। आप भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो, दिमाग कहीं और है, कोई मतलब थोड़ी। मूर्ति होते आपके श्रद्धा भक्ति ने उसको भगवान बनाया। आप तो सिर्फ अपने कर्मों से डरो, मेरी विचारों से डरो। क्या क्या मेरा विचार कोई ऐसा तो नहीं उठ रहा है जिसमें किसी के लिए बुरा निकल रहा है? कोई मेरा विचार तो जरूर बदले की भावना आ रही है मेरे में, किसने ऐसा किया तो मैं भी कर दूंगा। अरे उसने भी उसके कहने पे किया, भगवान के कहने पे, वो तेरे को सजा देने के लिए, क्योंकि तूने भी उसके साथ कभी जन्म में करा होगा, उसने करा। मैं पूरी निष्क्रियता नहीं बोलता कि आप पूरे निष्क्रिय हो जाओ, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके उसका जवाब दो, बुद्धि का उपयोग करो। तो कि भगवान ने दिए 3 अपराविद्या में, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और तीनों चीजों का कब कब उपयोग करना है आपको मालूम है। बस मेरा संदेश इसके अंदर यही था। 7वें अध्याय का सार निकालो कि ईश्वर कहते हैं कि तू मुझे मत पूछ, तू अपने कर्मों को पूछ। जस्ट वर्शिप योर कर्मास। मैं तो हुई तेरे में, मुझे कहां देखता है एक मूर्ति में, कहां देखता है पहाड़ी के ऊपर बने मंदिर में। मैं हुई तुझ में, हर चीज में हूं। ओके, सो नाउ अगेन वी आर गोइंग कमिंग ऑन द meditation. So just we do on a different type of little bit. Anybody have the question on that whatever I spoke? जो मैंने कहा इसके बारे में कोई प्रश्न है? Anybody have the query? गुरुजी आपने कहा कि माधवी, yes, you want to ask? No, I don't want to ask Guruji. I just want to add, if I may. Excuse me, डॉक्टर बोल रहा हूँ। Excuse me, मुझे अटेंड करना पड़ेगा डॉक्टर का फोन है। Please hold for a minute. So, हाँ बोलो, एनीबडी वांट, आप पूछो तो अच्छा लगता है, इंटरेक्टिव सेशन होता है। Can I want to add, Guruji, can I, to what you said about 7th अध्याय? हाँ, इसे ओनली जो अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है, उसको सेपरेट सिर्फ माया करती है। बस कितनी अच्छी बात बोली। वो माया क्या है? जो हम 3 गुणाज में उलझे हुए हैं, और जो यू सेड विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। क्या होता है बेटा, माया से जुड़ने के कारण तो वो गुण एक्टिव होते हैं, गुण एक्टिव होते हैं, और वो त्रयस्थ भाव से अगर आप देखें कि ये खेल चल रहा है, वो मैं तो कितना सरल उदाहरण दिया कि अगर आप जैसे पिक्चर देखने जाते हो, यू हैव टू गो, माय गॉड, फैमिली के साथ जाते हो और पूरे खो जाते हो, अपने आप का नाम भूल जाते हो, उस पिक्चर में खो जाते हो, उस हीरो हीरोइन के रूप में, वो पूरी पिक्चर देखते हो। कभी रोने भी लगते हो आप, कभी हंसने भी लगते हो, कभी लगता है यार ये झूठ बोल रही है, इसको ऐसा मत बोलो, ये गलत बोल रही है, इस पर विश्वास मत करो। अपन कोशिश करते हैं उसको रेक्टिफाई करने की, मेंटली कर पाते हैं क्या? नहीं। तो इट योर मूवी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली प्लान। व्हेन यू टुक द बर्थ, ऑल द प्लैनेट्स इंडिकेट्स योर लाइफ। क्या करना, मैं कब पैदा हुआ,
में जब जन्म हुआ मेरा, मेरा जीवन यापन कैसा चलेगा आखिरी तक, आखिरी सांस तक। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन लाइक ए मूवी। बट इसमें थोड़ा चेंज कर सकता हूं मैं कि विद द एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प, आई सेड एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ प्रिडिक्टिव साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज करेक्टिव साइंस। अगर आपने थोड़े करेक्टिव जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अंदर उपायों के माध्यम से करा है, तो आपके सुख या दुख का प्रतिशत आप कम ज्यादा कर सकते हो, खत्म तो नहीं कर सकते। तो आपकी पिक्चर तो फिक्स है, ये मैं साक्षात गवाह हूं इस बात का। आपके आपके प्रयास से कुछ नहीं हो रहा, पर आपके प्रयास से ये है कि अगर अपने आप की पूरी गाड़ी सरेंडर कर दो उसके हाथ में, तो साक्षी भाव से देखो जीवन को। माय गॉड, just you can enjoy your life, even you enjoy your pain also. Clear? Keep the both hand like this. Straight the body. Leave the both. Think, imagine and feel. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। You are only 3 month old. आप सिर्फ 3 माह के हैं। नन्ही नन्ही फिंगर्स, दोनों पूरा शरीर सिर्फ मां का स्पर्श चाहता है। Think, imagine and feel. मां का स्पर्श और स्तनपान आपका पूरा जीवन है। Recall your mother parent face. Now you become 3 year old. You are leaving your mother. You are enjoying with your toys. Different color. You are enjoying the color. Start to playing with toys, but not full time. After some time, you come again to see your mother. Now you feel that you are 10-year-old. You left your mother touch, you left your toys, enjoy to go out with the friends. अब छोटे खिलौने अच्छे नहीं लगते, बाहर खेलना अच्छा लगता है दोस्तों के साथ। Feel that you are a 10-year-old. Think, imagine and feel that you are a 10-year-old. Recall your teacher face. अपने शिक्षकों का चेहरा याद करें, माता का उस वक्त का चेहरा याद करें। क्या याद है मम्मी आपकी 10 साल के थे तो मम्मी का चेहरा क्या था? Now you become
25 in your age. Most of the time you're busy with your study, job. Beside a calling of mother for food, you're not coming. माँ के बुलाने पर भी ध्यान नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई, जॉब. When you are 25-year-old, that time just think about your parent face. अपना माँ का चेहरा, अपने पिताजी का चेहरा, जब आपकी आयु 25 वर्ष की थी, अपने स्वयं का चेहरा याद करें. Think, imagine and feel how you look when you are 25 in age, how your father look, how your mother look. Now you got married. आपके घर में पत्नी के रूप में एक नया सदस्य आया, या पत्नी अपना सब छोड़ एक नए घर में गई. Many women think about when they entered in the in-laws house. And all the married men become aware when they got married. The same journey start when 3-month-old child you are carrying in your arms. आपके घर में भी एक छोटा नन्ना नन्नी नन्नी उंगलियां, एक शिशु पूरा ध्यान आपकी खुशियां जो पहले अपनी मां के स्पर्श में थी, आज अपने बच्चे की मुस्कान में है. Whole attention. Everybody is happy to see. The same child is growing, 5-year-old, 10-year-old, 15-year-old, 20-year-old. The same story start. Now you become 50 in age. The same way your child got married. अब आप 50 वर्ष के हैं, आपके बच्चों की शादी भी हो चुकी है, आपके घर में एक छोटा नन्ना मुन्ना मेहमान भी आया है. दादी नानी बनकर आप उसे स्नेह कर रहे हैं. The same time, just recall your mother face. How she looked when you were 10-year-old. How's your mother look? आपके पित्र माता पिता कैसे दिखते थे 10 वर्ष की आयु में, और अभी आप 50 वर्ष के हैं. अगर इस धरती पर हैं तो क्या रूप है उनका? अगर नहीं है तो उनके अंतिम समय को याद करें. Recall the last time of your parents' last face. Now you are become 70 in age. You feel that your last time is coming.
बुलाने पर भी कोई नहीं आता पास. Everybody is busy, occupied. आपके साथ है सिर्फ आपकी पत्नी या पति. नहीं, इससे कुछ नहीं होता। Feel, think, feel and imagine. The same five element body, same five element of outer world, the same pain you are feeling in a different way. Just feel you have only one day. सिर्फ एक दिन है आपके पास. You have to go tomorrow. What you want? क्या करना चाहेंगे इस एक दिन में? Everybody feel that you have only one day on this planet. पूरा ध्यान अपने थर्ड आईज पर. Become aware of your third eye. आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान. Just one day more in this body. Just bless all. Let's pray, heal and bless all. अपने बच्चों का चेहरा याद करें. बेटा हो, बेटी हो, जो भी उनका चेहरा याद करें.
कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई हमको याद करे, क्यों कोई हमको याद करे। मशरूब जमाना अपने लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। Become aware of your soul. See your name, recall your name, feel your body. अपने शरीर पर अपना ध्यान। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी, न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो। पितृगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। Shri Krishna Govinda. If you can sing, you can sing also. Shri Krishna Govinda Hare Murari, Hai Nath Narayan Vasudeva,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Become aware of your surroundings area, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हुए, पूरा ध्यान जिस स्थान पर आपका शरीर टच कर रहा है, सोफे को या धरती को, चेयर को, put up your whole body weight, along with a smile on your lips. You can open your eyes slowly, आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए एक कृतज्ञ मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं और पानी का सेवन करें। गुड। संगीता जी, Ritu, how are you? My God, Dr. Sangeeta Khurana ji. Sangeeta ji is a good astrologer. He is vast experience in the astrology. Just he spoke with me a few days before, and after this she is coming in every session. How are you, Kanchan ji? आप कैसे हैं सब लोग? दुबई कैसा है? माधवी जी, शैला जी, शुभम, पूनम, भारती जी, देवानंद जी, अश्विन, रूपा, नू, वर्षा जी, सरोजनी जी, वसु जी, बबीता। देखो, ईश्वर ने ना आपको कुछ चीजें अलौकिक दी। आपके पास जो भी मिला है ना, उसका सर्टिफिकेट आप किसी और से मत मांगो। मुझमें मुझे बाहर फोन आया मुंबई से, बोले गुरुजी मुझको ना मेरी आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती। मैंने उनको रिप्लाई दिया कि आपको आपकी आवाज अच्छी लगती, why you are trying to take the certificate from the others? है? अरे जो भी मिला शरीर आपका अमूल्य शरीर है, आप जैसा कोई है ही नहीं। Somebody we doubt on our body also. Oh my God! अगर मेरा हाथ खराब है, ठीक है, कोई मुझे हाथ खराब है तरह बोलता है तो मैं पूरा थोड़ा मानिए, मेरी चीज यार, ये भगवान ने दी है मुझको। मेरे लिए वो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ईश्वर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने मुझे ये शरीर दिया। आप परीक्षा देने आए हो, पेपर दे रहे हो, वही बोले यार सर मैडम आपका गलत शर्ट पहन के आया, अच्छा ही लग रहा है। अपने परीक्षा पेपर पत्र पे ध्यान दोगे कि अपने कपड़ों पे ध्यान दोगे? जो भी आपके पास है, शरीर जैसा भी है, रिस्पेक्ट योर बॉडी। प्यार करो अपने आप से जितना इसने। हग योरसेल्फ, हग योरसेल्फ, लास्ट हग योरसेल्फ जस्ट लाइक अ किड, जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं। अगर आपके सामने आप कितने प्यार से उसको प्यार करते हैं, ओ मेरा बेटा आ गया आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओ माय डियर सन, वैसा प्यार अपने आप को करो। लव योरसेल्फ, ओके? You are divine, you are very blessed bodies. Take care of yourself.
On the 17th, again I am recalling you, हम एक पितृ तर्पण कर रहे हैं सर्वपितामहस्या पर, जो कोरोना से अज्ञात मृत्यु हुई है, कोरोना से, उन लोगों के लिए हम एक प्रार्थना कर रहे हैं 17 तारीख को सर्वपितामहस्या पर, और सभी स्थानों से लोग जुड़ेंगे, हम आपको बताएंगे। आज तो 9 तारीख की है, बस आप सब लोग, ऋतु रुचि कहाँ है आजकल? ऋतु, वेर इज रुचि? रुचि का है? वो अभी दिल्ली में है गुरुजी, प्रणाम। Blessings. उसका ऑफिस का काफी कुछ चल रहा है, तो दैट्स व्हाई शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन, बट Okay. शी विल ज्वाइन सून। ओके, शी इज वेल ना, हम बाद में। या तो क्या होता है ना जीवन में, जो सामने आता है परिवार, वो तो ठीक है, हम पूछते हैं वो कहाँ है, ऐसा होता है ना, इट्स जस्ट आवर नेचर। मेरे तो परिवार के जितने सदस्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उतने आप सब लोग महत्वपूर्ण है। अब सुमित्रा भी जी नहीं दिख रही 2-3 दिन से। सुमित्रा जी को मैं आपको उनको फोन लगाता हूँ, इस पे एलेवली जी है, आज एलेवली जी को भी याद किया था हमने। शी इज सो कमिटेड, एवरी प्रेजेंट इन लास्ट 3 years, प्रेजेंट इन एवरी सेशन। ओके, वंदना जी भी आती हैं, और ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू, सुमन जी, एवरीबॉडी, प्रसून, रिंकू, कल्पना जी, मीना जी, खेमराज जी फ्रॉम न्यूयॉर्क, and Babita ji, everybody, Geeta and all. Lot of blessing from my side. Keep happy, keep the smile with you. Surrender your all botheration and worries to me. Tomorrow we are going to meet again at 8:30. Take care of yourself. Take care of your smile. Blessings.